न्यूज अलर्ट सक्खर में खुशामदीद। आज बात करेंगे सक्खर की एक सियासी समाजी शख्सियत के बारे में जिनकी सालगिरह के न जाने कितने केक काटे जा चुके हैं। बात करेंगे आल सक्खर इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा और यूसी 5 के चेयरमैन मीर अब्दुल रहमान मेंगल से। मेंगल साहब जो है वो इस वक्त जो है सक्खर की सेलिब्रिटी है। मैंने उनसे पूछा कि माशाल्लाह हर जगह आपका वार्म वेलकम हो रहा है, क्या कोई सक्खर की एमपीए की एमएनए की नशिस्त की तरफ जा रहे हैं? तो वो मुस्कुरा दिए हैं। उनसे बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज्यादा केक काटे जा रहे हैं, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया, ताजरों ने बहुत आपकी पजीराई की है, केक काटे। क्या कोई इरादा है कहीं आगे बढ़ने का? क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई आप हमारे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। बस ये खुशी मना रहे और खुशी मनाना सबका राइट है। इसमें ये नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि कोई सियासी जो है इकदाम उठा रहे हैं। हम जो है सक्खर से प्यार कर रहे हैं, सक्खर वाले हमसे प्यार कर रहे हैं और वो खुलकर दिखा रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। दिन में जो है 8 से 10 केक कट रहे हैं। आज भी हम जो है 6 केक काट चुके हैं। अभी 9वें दोस्तों ने हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, अब हम उधर जा रहे हैं, वहां पर भी केक कटिंग होगी। बर्थडे बना रहे हैं दोस्त, 1 तारीख से शुरू है, 1 जनवरी से। आज आप समझ लें 5 जनवरी हो गई है, तो केक ही केक कट रहे हैं। कोई सियासी कोई अच्छा, ये बताइए कि मतलब माशाल्लाह आपने जो है कुछ शहर के बड़े अहम मसाइल भी उजागर किए हैं। आप हर जगह एग्रेसिव रहनुमा के तौर पर नजर आते हैं। ताजरों के भी बड़े मसाइल हैं। शहर में तजावुजात जो है उसने तबाह बर्बाद कर दिया। शहर का ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। इस बारे में जो है वो आला हुकाम से मुलाकातें करके इस मामले को क्यों नहीं उठाते आप? नहीं, ये भी मामला हमने उठाए हैं जहाँ पर पैसे लेके तजावुजात कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जो इंतजामिया के कुछ लोग नीचे लेवल के उसमें इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह मेयर सक्खर साहब से हमारी मुलाकात होगी, इस हवाले से हलवाल भी होगा। तजावुजात में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। वापडा में देखें तो उसके जो लैंडमैन होते हैं वही हाथों से चोरी करवाते हैं। इसमें जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले दिल करे तो गरीब बंदे को लुंडा लगाने देते हैं, दिल न करे तो फिर तजावुजात के बहाने उसका सामान उठा लेते हैं। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब मेयर ने इशारा किया था भरे इजलास में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मौजूद हैं, अमला मौजूद है, ये क्या काम कर रहे हैं? सही बात यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है। उसका पर्पज़ ये है कि पूरे सिंध को साफ रखा जाए। पंजाब में भी है, यहाँ पर भी है। उन्होंने फिर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियों को। जो सक्खर में कंपनी है वो है इंडोरेंस, जिससे मैं मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरी पार्टी की साख खराब होगी, बिलावल भुट्टो साहब का नाम खराब होगा, वहाँ पर सच्चे वर्कर की निशानी यही है कि वो वहाँ पर जो है बगावत का आलम उठाए काम लेने के लिए, कि हम अपनी पीपल्स पार्टी को बदनाम ना होने दें। क्योंकि सक्खर वाले हमेशा, सक्खर जिलो सिंधी में कहते हैं पीपल्स पार्टी जो किलो, कभी भी सक्खर वालों ने हमें मायूस नहीं छोड़ा है। तो हम उनको सफाई की मद में क्यों मायूस छोड़े? तो सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को भी अपील है कि इज्जत के साथ इंडोरेंस कंपनी से काम ले, नहीं तो इंशाल्लाह मैं उम्रे से वापस आऊँगा, भरपूर तहरीक चलाऊँगा। अच्छा, उनके साथ जो है मेरा कोई जाती इख्तलाफात नहीं है, अवामी इख्तलाफात है मसाइलों के ऊपर। अगर हमारे ताजिर बिरादरी है, अंदर शहर में चले जाएं, सफाई का अंदर का निज़ाम अच्छा नहीं है। फिर आप यूसीओ में चले जाएं अंदर, वहाँ अच्छा निज़ाम नहीं है। अभी आप यहाँ देखें, सुबह 9 बजे यहाँ सफाई होती है। अभी आप देखेंगे तो ये मेन रोड 2-4 साफ नजर आते हैं। मेरा कहना यह है कि सक्खर 2-4 रोडों का नाम नहीं, इंडोरेंस कंपनी वाले हमसे टनों के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। सक्खर सारा साफ करके दे, कोई जाती इख्तलाफात नहीं। जहाँ पर मेरी पार्टी की बात आएगी, मेरे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया ये कहता है, आज उनकी बर्थडे भी है, उनके बर्थडे के मौके पर मैं बताना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया ये कहता है हक का अलम बुलंद करो। क्योंकि हक का अलम बुलंद करने वाले जाहिरी तौर पर तो नहीं होते, लेकिन वो अमर हो जाते हैं। आज आप देख लें, जहां में रुस्वा कहते हैं कि यजीद होते हैं, हुसैन वाले हमेशा जिंदाबाद होते हैं। आप देख रहे हैं कि हुसैन वालों का अलम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बुलंद किया। और जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए से प्यार करते हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो इंशाल्लाह अपने शहरियों के लिए, उनकी सफाई के मरले से लेके लाइन आर्डर हो, सबके लिए वो अलम बुलंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत एग्रेसिव लीडर है, ये पूरी टीम है इनकी ना। इनके साथ अभी एक दुबई से भी एक साहब आए हुए हैं, आरिफ शिकारपुरी। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बड़ा नाम है। हम इनसे बात करते हैं। आप सक्खर हैं, आपको सक्खर वादी मेहरान में सबसे खूबसूरत लगा होगा, क्या समझते हैं किस चीज की कमी है अभी यहाँ पर?
जी बिल्कुल, सफाई की कमी है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मीर साहब का प्यार है, स्पेशली दुबई से हम आए थे, मीर साहब का केक काटा हमने और बड़ा अच्छा लगा। लव यू मीर साहब। थैंक यू वेरी मच। मीर साहब का केक काटा है आपने, ये देखना है, ये टीम है इनकी, ये चन्ना साहब हैं, हमारे मारूफ लीडर हैं। और जब भी हमें कभी डर किसी से महसूस होता है तो हम फौरन इनसे राब्ता करते हैं, क्योंकि चन्ना साहब जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव किस्म के आदमी हैं और ये इनकी पूरी टीम है। ये नहीं कि ये वो लोग हैं जो हक के लिए आवाज उठाते हैं। चन्ना साहब, आप मेंगल साहब को क्या एमपीए वगैरह बनवाना चाहते हैं? आप ये इतने केक काटे जा रहे हैं, इतना मतलब भाग दौड़ हो रही, क्या चक्कर है, मुझे ये जरा बताएं। साईं, हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि अल्लाह इनको और ज्यादा इज्जत दे। एमपीए एमएनए कोई माने नहीं रखते हैं। हकीकत ये है कि जो है ना, जो हक का अलम बुलंद करता है, अल्लाह उसकी खुद ब खुद मदद करता है। और हमें यकीन है कि अल्लाह पाक जो है ना, मीर साहब को और ज्यादा मोहब्बत और ईमानदारी के साथ यही अलम बुलंद करने की तौफीक अता फरमाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी एक टीम है। मतलब ये कि अच्छे लोग इनके साथ हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि जब भी कोई ऐसा शक्कर का मामला हुआ है तो मीर मेंगल ने आवाज जरूर बुलंद की है। उसमें कभी कभी कुछ लोग जो है वो बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यही मामला हमारा है कि जब शहर में कुछ ऐसा होगा तो हम भी आवाज बुलंद करते हैं। हमारा काम अजान देने के मुतरादिफ है, हम अच्छा और बुरा लोगों को बता रहे होते हैं। मीर मेंगल भी उसी मकूले पर अमल करते हैं। इनके दोस्त जो है इनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इनके अम्मार फारूकी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं इनके साथ? आप तो माशाल्लाह सुबह शाम घूम रहे हैं केक खा खा के। मैं कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा कि भाई इतने मीठे केक खा रहे हैं आप। जी बिल्कुल शाहिद भाई, हमने केक माशाल्लाह इतने केक खाए कि खाने खाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और बाकी मीर साहब की सरबराही में हम पूरा ताजिर जो है ना वो इत्तेहाद में हैं और यकजा हैं। और मीर साहब की एक आवाज़ पे जो है ना वो हम उनकी आवाज़ के साथ खड़े हैं। और हमें खुशी होती है कि एक दमंग लीडर, एक मजबूत लीडर हमारे ताजिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। इस बात में हमें बहुत खुशी होती है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मीर साहब ताजिरों के मसाइल भी हल कराएंगे और साथ में सक्खर शहर के भी मसले हल करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सक्खर शहर के भी मसले हल कराएंगे। मीर अब्दुल रहमान मेंगल जो है वो दोस्तों के दोस्त हैं, ताजिरों के साथ उनके मसाइल के लिए आवाज उठाते हैं। इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। हालांकि जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी के एमएनए भी हैं, यहाँ एमपीए भी हैं, वुज़रा भी हैं, स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह का ताल्लुक भी सक्खर से है। और ये बड़ा एजाज है कि सिंध में जो है वो सक्खर जो है उसमें स्पीकर पहली मर्तबा हुए और उनका ताल्लुक भी इन्हीं की यूसी से है। तो अमली तौर पर जो है वो सैयद अवैस कादिर शाह जो है इनकी यूसी में जो है वो होते हैं। इसका मतलब ये है कि मीर अब्दुल रहमान मेंगल जो है वो इस शहर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा है क्या एमएनए एमपीए बनने का इरादा है, तो अभी तक तो इन्होंने हाँ नहीं की। हो सकता है ये सेनेटर बनने जा रहे हो। अल्लाह चाहेगा, वो कहते हैं जो अल्लाह चाहेगा। जो सब हमारा अब हमारे साथ जो है वो मीर मेंगल जो है मौजूद हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं और आवाज उनकी एक ही है कि जो शहर के मसाइल हैं उस पर आवाज हम उठाते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे। किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के मतलब बदगुमानी कोई अपने दिल में ये ना जगह दे अपनी कि मीर अब्दुल रहमान मेंगल या जितने इनके साथ लोग हैं ये किसी के खिलाफ हैं, ये शहर के लिए आवाज उठा रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप जो है वो अपने शहर के लिए आवाज उठाते हैं। क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? और बस मैं सिर्फ ये कहूंगा, जिस तरह दोस्त मोहब्बत दे रहे हैं, सिर्फ ये सफाई के मामलात नहीं है, अभी तो पार्कों के मामलात रहते हैं, अभी बहुत सारे और काम है। सिविल को ठीक करना है, वहां पर जो बदनज़ीमी है, जो हमारे गरीब लोग सिविल का रुख करते हैं, जो उनको वहां पर तकलीफ है, सबका इंशाल्लाह तदारुक होगा और बिल्कुल लोगों के दिल से निकलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ये हम जरूर लगवाएंगे लोगों से नारा। जिस तरह सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरह हार्ट का जो हॉस्पिटल एनआईसीवीडी दिया है 50 लाख का ऑपरेशन, उसमें जात नस्ल रंग कुछ नहीं देखा जाता, मजहब नहीं देखा जाता, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं हमारे पास एनआईसीवीडी में। इसी तरह से खुर्शीद अहमद शाह साहब ने SIUT दिया है 700 बेडेड, तारीखी बात है, जहाँ गुर्दों का इलाज फ्री में हो रहा है। इसी तरह कैंसर हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया, यूनिवर्सिटी को जाल पीपल्स पार्टी ने बिछाए। तो मैं चाहता हूं जो छोटे छोटे और मामला हमारे आने वाले वक्त में सिर्फ ये इंश्योरेंस कंपनी को हम सही करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो पार्कों के इशूज हैं, क्योंकि हमारे कायदीन हमें अरबों रुपया सक्खर के लिए दे रहे हैं, हम चाहते हैं वो बराबर लगे हमारी आवाम के लिए, आवाम खुश हो, उससे जो है फायदा ले आवाम। तो इसी तरह हॉस्पिटल का भी बड़ा बजट है, सिविल हॉस्पिटल में जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी पूछेंगे। अपने सक्खर के आवाम को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे।
सिर्फ यूसी नहीं है, अभी पूरा शहर है हमारा, इंशाल्लाह शहर को साफ रखवाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सिविल अस्पताल हो या कोई इदारा हो, अगर वहाँ पर काम दुरुस्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाज़ उठाई है मीर अब्दुर्रहमान महंगल ने। मैंने फिर कहा, मैं इस बात की तर्जुमानी ज़रूर कर सकता हूँ कि ये जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो सक्खर के आवाम के लिए कर रहे हैं, सक्खर के ताजरों के लिए कर रहे हैं, इस शहर की खूबसूरती के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये इतना खूबसूरत शहर है, दरिया सिंध के किनारे वादी मेरान का सबसे खूबसूरत शहर है, और इनके साथ जो टीम है वो भी मुखलिस और बेलौस है, किसी का कोई मुफाद नहीं है। ये चन्ना साहब है या फारूकी साहब हैं या जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, एक देखें आप, सबका शाह साहब हैं, मतलब ये कि तमाम लोग जो यहाँ पर हैं इनका कोई मुफाद नहीं है जाती तौर पर। हमने महसूस किया है कि ये हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। सिविल अस्पताल पे अगर ये आवाज़ बुलंद करेंगे तो इस पूरे इलाके की जो है वो नुमाइंदगी होगी। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इन जैसे लोग अगर यहाँ पर होंगे तो ये मतलब ये कि हर तरफ ये नहीं कि यूँ समझ लें कि अगर इस तरह के लोग होंगे तो फिर यकीनी बात है कि हमारे मसाइल हल होंगे। मेरे सामने भी एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी हमको यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी में आके डराया है। मेरा प्यारा भाई है मेहर, यहाँ पर आया है, इसको इस तरह के लोग इनके साथ हैं, इनकी टीम पूरी साथ है। आज मैं इनके साथ इसलिए मौजूद हूँ कि जो ये आवाज़ उठाते हैं वही हम आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस शहर की खूबसूरती, ये जो हमारा खूबसूरत शहर है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच्ची बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब भी कुछ जगहों पे गुंजाइश बाकी है, वहाँ काम होना चाहिए। और फिर ऐसे लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो काम ज़रूर होगा, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे शहर के लिए होगा। तो मैं कहता हूँ कि मीर अब्दुर्रहमान महंगल जिंदाबाद।